30/6/77 की वाणी चल रही थी। पार्टियों से मुलाकात है। महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा इसी लगन में मगन। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे। कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी कैसे बनेंगे? पहले महादानी, फिर जो महादानी वरदानी दोनों हैं वही विश्व कल्याणकारी हैं। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान ना करें। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना, दूसरों को दान देना है। जितनी आत्माओं को मुख व शक्ति व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है वह आपके लिए क्या बन जाता है? आशीर्वाद। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम ना होना चाहिए। तो प्रोग्राम सेट करो, अमृत वेले प्रोग्राम सेट करो। और संग तोड़ एक संग जोड़। यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। क्या रिजल्ट बताइए? एक बाप का प्यारा बनना है तो सबसे छुटकारा। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर्व का किनारा हो जाता है। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है। क्योंकि एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती। जिस तरह बुद्धि भटके, पहले प्यार मिलता है फिर न्यारा होते, इसलिए भी सहज है। पहले जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, बाप का प्यार मिलता है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। चेक करो, कमल पुष्प समान है। कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते। योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग्य टीचर अर्थात हर सेकंड हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाला। अगर सेकंड व संकल्प व्यर्थ जाता उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा
तो फल भी समर्थ होगा। तो फल भी, कौन सा संकल्प भी बीज चल रहा है तुम्हें समझो, कौन सी लहर, कौन सा मिशन, क्या लक्ष्य। सीजन समाप्ति भी होने जा रही है ना, तो सीजन का टारगेट देते थे और फिर विराम लगा देते थे। अब कोई बानी बात वगैरह नहीं चलाएगा, अब तुम रिजल्ट दिखाओ। सीजन में फिर टारगेट दे देते थे, है ना, कि ये टारगेट है तुम्हारा, जो कि तुमने पालना ली है उसके रिजल्ट दिखाओ, और सीजन को समाप्त कर देते थे। फिर कुछ समय के बाद सीजन शुरू होती थी, है ना। तो जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। जो टारगेट लेके, जो संकल्प लेके तुम मेहनत कर रहे हो, अगर बीज पावरफुल है तो रिजल्ट पावरफुल निकलेगी। निमित्त है अर्थात एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे और भी होंगे। क्या कहा, दूसरे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। सुनने का अंदाज कितना है, इसी सीजन में भी कितना सुना होगा भाई। कब से चल रही है सीजन? अप्रैल से। थके नहीं सुन के, बाप दादा सुनाते थक जाते हैं ना। इस सीजन में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भाभी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। हो गया स्टॉप, लो सुन लो वाणी। क्या कहा, भाभी की सीन क्या, यार भाभी का किया गई। भाभी, हाँ, है ना, ड्रामा की भाभी, है ना। अब आवाज से परे जाना है। यह शरीर की खिटपिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई, अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना इसकी सीजन है। माना बाबा नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट किया जाए, किसमें, सुनने सुनाने। अभी रिजल्ट दो, कब तक, 24 जून तक। सफ़ा दो, क्या करो, सफ़ा दो, बोलो ना मर्दी में, किसको सफ़ा दो। हाँ, कहाँ है मम्मा, कहाँ पड़ी है? क्या बोला, मुरलियों में क्या बोला हुआ, मेरे मुंह की तरफ घूम के देख रहे। क्यों सफ़ा की जरूरत पड़ी? बीमार। हाँ, बॉम्बे में एडमिट थी, बच्चों का स्पेशल योग करो। सफ़ा दो। कौन सी बीमारी है ये कहाँ की त्रिकालदर्शी आ गई है? ये तो टोटली त्रिकालदर्शी बन गई। अभी तो भक्ति इसकी डिले है, अगले हफ्ते है। ये तो अभी चमक दिखा रहे, कोई बैठ जाना कैसे है? ये जो बीमारी है, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनने की बीमारी तो कहेंगे, बीमार है ना। बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है तो स्वस्थ, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि है तो बीमार, है ना। तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे बाने, सर्व का भला बोलते तो हैं, लेकिन चंद्रमा के लिए क्या बोलते हैं, दे दान तो छूटे, है ना। चंद्रमा है, चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा, बड़ी माँ, है ना। क्या है, ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण कैसे छूटेगा? हाँ, तुम अपनी कमजोरियों का दान दोगे, दे दान तो छूटे ग्रहण। माना जो भक्ति मार्ग में होता है ना, वो कुछ ना कुछ दान देते हैं ताकि ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए और ग्रहण छूट जाए। और उनका ये मानना है कि जितनी जल्दी इसका ग्रहण छूटेगा उतनी जल्दी सुख शांति हो जाएगी। तो सुख शांति करने के लिए ग्रहण के समय दान करते हैं। तो बाबा ने बच्चों को ही बोला, दे दान तो छूट गया। तुम बच्चे जब संगठित रूप में बाबा को याद करते हो
तो ग्रहण छूटता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात अलग, लेकिन ग्रहण छूटता है। तो आज से हमारे पास है 14 दिन खास। हम तो रोज ही उसमें लगे हुए हैं, है ना, लेकिन फिर भी 14 दिन में क्या खास, और आवाज़ से परे जाने का। बाबा ने बोला ना, आवाज़ में आना बहुत ही, है ना, आवाज़ से परे तो रहते ही हैं, लेकिन और जितना सूक्ष्म रूप में अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करेंगे। एक ही टारगेट, जैसे कि आँख दिख रही है, जैसे अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य दिखता था, है ना, उस लक्ष्य के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। बिल्कुल वैसे गहन तपस्या में ये जो 14 दिन है विशेष तपस्या के। तो सुनने की सीजन कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने का सीजन बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना, जो सुना है अब उसकी रिजल्ट दो। अभी लास्ट सीजन यही रह गया है ना, जिससे ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा सुनने सुनाने से नहीं बनेगा। तुमको कन रस मिल रहा है, चलो बढ़िया, वाणी शुरू हो गई, कुछ कम है राहत, लेकिन ये तुम्हारा आधार नहीं है। आवाज़ बंद होगा, साइलेंस होगा। जब तुम्हारी आवाज़ सुनना सुनाना बंद हो जाए तो क्या होगा, साइलेंस होगा, उससे रिजल्ट निकलेगी। लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। और नगाड़ा किसको बजाना है? अव्यक्त वाणी में क्या बोला? भोपाल जौन को नगाड़ा बजाना है। अव्यक्त वाणी में बोला भोपाल को क्यों बजाना है? कितने जोन हैं, कितने स्टेट्स हैं, भोपाल को ही क्यों बोला कि तुमको नगाड़ा बजाना है? हाँ, ये भी बताया कि भोपाल मध्य प्रदेश अर्थात भारत का सेंटर, है? तो भोपाल को बताया कि ये है सेंट्रल प्लेस। और नगाड़ा बीच से बजाया जाता है ना, कोई भी नगाड़ा बजाते हैं तो बीच में खड़े होकर चारों तरफ उसका आवाज़ किया जाता है। इसलिए भोपाल जो उनको ड्यूटी दी, तुम बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ। तो आज वो ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख से नगाड़े ज्यादा हैं तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। हाँ, सीजन कौन सी चल रही है? प्रत्यक्षता की सीजन, लास्ट सीजन चल रही है। इसलिए प्रकृति भी अपना कैसा रूप दिखा रही है? हाँ, प्रचंड रूप। ये अंत की ही निशानी है। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत। एक तरफ साइंस के चमत्कार, दूसरा साइंस की भी रचयिता जीत। ना की वाणी की जीत। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल ही नहीं होगी। क्या इच्छा होगी? गहरी याद में चल जाए और साइलेंस में चल जाए। बातचीत करने की इच्छा ही नहीं होगी। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन रेगुलर स्थिति। ऐसे नहीं तुमने 1 घंटे का प्रोग्राम सेट कर ले, चलो 5:30 से 6:30 1 घंटा क्लास का रख लें। नहीं, क्या कहा? रेगुलर स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट हैं या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा ज़्यादा आवाज़ में आने से। जैसे कि बोलना अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी वैसे चाहते हुए आवाज़ से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जैसे कि मुसीबत, आवाज़ में आना जैसे कि मुसीबत। कब आएंगे आवाज़ में? अभी तो आवाज़ से परे ले जा रहे हैं।
वो मुसीबत में कब आएंगे? 24 जून के बाद आ जाएंगे पक्का, ऐसा है उम्मीद? है जी पक्का। अच्छा चलो देखते हैं। और आवाज़ की मुसीबत में कब आएंगे? 24 जून तो अभी बहुत दूर है, आगे का क्या प्रोग्राम, 24 को क्या मैसेज आता है बाप दादा जाने। हाँ ये तो जब चले जाते हैं तो गहरे ही चले जाते हैं, ज़्यादा ही अंदर चले जाते हैं, या वापस लौट के आते हैं। इनसे उम्मीद रहती है ऐसी कि अब जल्दी से आ जाएंगे। हाँ बीच में टन 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 घंटी ऐसी खड़काती, इशारा समय का दे दिया और चले अपने वतन। तो इतने सीधे साधे तो दिखते नहीं हैं ये कि दादी जी ने बुलाया कि 14 तारीख होगी, आओ 24 तारीख बाप दादा आ जाओ। ऐसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात। अच्छा लगता है बुरा लगता है? अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है ना। लेकिन ऐसी उम्मीद दिखती नहीं है। चलो तो हमको इससे क्या। लेकिन अभी इनकी मुसीबत क्या बात हो रही थी? हाँ हाँ आवाज़ में आने की मुसीबत है ना, है ना, तो आना पड़ता है ना। तो अभी कब आएंगे आवाज़ में? अभी की बात कर रहे थे। मुसीबत में कब आएंगे यही कहना ज़्यादा अच्छा। अब मुसीबत मोल लेगी तो निभाना तो पड़ेगा ना। बहुत बड़ा प्रश्न है क्या पार्टी के लिए? है? क्या क्या बोल रही? आवाज़ बढ़ाओ। नेक्स्ट जो मना 1 तारीख पड़ेगी नए वर्ष, तब आवाज़ में आएंगे ऐसा? मना 6-7 महीने के लिए गोल। अरे अभी की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर हो गया। अभी मुसीबत में कब आएंगे? पर्सनल माइक वाइक वाली मुसीबत नहीं है। वो तो 24 भर्ती तो तुम्हारी चलती रहती है। हैं? क्या बोले? हाँ ये मुसीबत है। प्रॉमिस किया है तो बच्चों से मिलना तो पड़े। वो बोल रहे हैं आओ बच्चे आओ बच्चे, बच्चे हंसने लगते हैं। हाँ अरे बाप दादा भी तो बोलते वहाँ कोई सभा में नहीं हंसता, तुम लोग खिल 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 करने लगती हो। हैं? हंसना चाहिए। तो बुलाते हैं ना, प्रॉमिस किया है बच्चों से। पर्सनल मुलाकात है ये, माइक वाली नहीं है कि सबको बताते रहो समाचार। 3:30 बजे जो तुम्हारी ये पर्सनल मुलाकात है, या माइक पे सबको ढिंडोरा वाले पीटने वाली है? पार्टियों से मुलाकात करते हैं ना, तो वो तो एक मुसीबत में आना ही है ना। जैसे माउंट आबू में ऐसे ही बोलते थे, बच्चों ने स्पेशल बुला लिया, बाप दादा को आना पड़ा लगा देते थे। जैसे बहुत बड़ी वहाँ हवाई तो हैं, वहाँ से हवा 1 सेकंड में पहुँच जाती, इनको कौन सी मुसीबत है। हाँ हम तो ट्रेन से चल के जाते थे माउंट आबू। हाँ कितनी मेहनत पैसा भी खर्च होता था, वो पड़ा माना इनकी आवाज़ में आने की जैसे कि मुसीबत हो जाए, लेकिन निभाना पड़ता है ना। तो अपने लिए तो अच्छा ही है, नहीं है? अरे अच्छा ही है 24 जून तक है ना। हाँ जैसे माता जी हैं, माता जी आना चाहें तो आ सकती, नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। हाँ जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबके मुख से भी शांति अधिक चाहिए। क्या चाहिए उनको? अभी चारों तरफ अशांति फैलती जा रही है, अभी घोर अशांति होने वाली है। उनको क्या चाहिए? शांति चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। सोचो कितनी अशांति चल रही होगी संसार में। कल्पना करके देखो, जिनका परिवार का परिवार खत्म हो गया, 1-2 बच्चे बचे हैं, माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप बचे हैं, बच्चे खत्म हो गए, बाप रे, ये अशांति थोड़े समय के लिए हुई है। घर का एक भी सदस्य चले गया वो उसका तो जीवन भर के लिए अशांति। नहीं, मैंने कितनी बड़ी लहर देखी है अभी जो सीन निकल के गई है, छोटी सीन नहीं है, तुमको तो कोई समाचार मिलता ही नहीं है। हाँ बहुत बड़ी सीन निकल के गई। तो चारों तरफ क्या है? अशांति ही अशांति।
तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। हाँ, दूसरों को इतने सुंदर अनुभूति करवाने वाले खुद शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना, या हलचल में होंगे। विनाश कब होगा, इसके लिए कौन निमित्त बनेगा, घड़ी के फूल कौन से होंगे। कांटे ठीक नहीं लगते ना बोल रहे, तो हमने क्या बोला, मनमत नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज किए, चलो वो भी पढ़ देते हैं, बुरा नहीं लगेगा उनको। तो घड़ी की, हाँ यहाँ सुइयाँ बोला, सुई भी तो कांटा ही होती है। घड़ी की सुइयाँ कौन सी होंगी, जो समय को समीप लाएंगी। विनाश कब होगा, उसके लिए कौन निमित्त बनेगा, घड़ी की सुइयाँ कौन सी होंगी। घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना, घंटे बजने के निमित्त भी सुई होती है ना। तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन, बाबा ने प्रश्न पूछा। कैसा समय है अभी, साधारण। हाँ, जब तक तुम आवाज में नहीं आते तो समझो हाहाकार हाहाकार। नहीं, तुमको शांति दूत बनना है। तुम शांति दूत बनोगे तो ये बाबा चाहता है प्रैक्टिकल तुम्हारा स्वरूप। तो सुई कौन, प्रश्न पूछा, सर्व शक्तियों का स्टॉक किया, फिर पूछा, बात घुमा दी, नाम वाम नहीं बताया सुई का। हम तो बता सकते हैं सुई कौन है, नहीं अपन तो ज्योतिषी है ना। नहीं, सुई कौन, घंटे की सुई कौन है, हाँ कौन सी, दोनों ही सुई है ना। हाँ, वो घंटे बजाएंगे जोर शोर से। जब वो दोनों सुइयाँ मिल जाती हैं, एक स्थान पे पहुंच जाती हैं, तो बहुत फाइनल विनाश का घंटा हो जाता है। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया, क्योंकि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म की प्रारब्ध को भी पा ना सकेंगे। जब सुइयों को उस स्थान पे पहुंचना है तो सफा देने का तुम्हारा लक्ष्य है क्या। ऐसा नहीं तुम पीछे से वो घुमा दो, फटाक से मिला दो, होता है ना इसमें एक सिस्टम, पीछे से घुमाया बाप दादा ने और सुइयाँ मिल गई, ऐसा कोई उम्मीद तो नहीं है ना, है ना। मना बाबा भी बोलते हैं मैं कोई मरी हुई मक्खी को जिंदा करने आता हूँ क्या। हाँ, शहद की छोटी मक्खी हो या बड़ी मक्खी हो, मैं जिंदा करने आता हूँ। छोटी मक्खी कोई मरी हुई है, वो तो बढ़िया फड़फड़ा रही है। हाँ, चलो बड़ी मक्खी को तो एक बार मान लेते हैं कि अभी पर्दे के पीछे है, छोटी मक्खी तो पर्दे के पीछे नहीं है, कितना बढ़िया फड़फड़ा रही, उड़ रही है नहीं उड़ रही, हैं उड़ रही है ना। तो गंभीर हो गए ना सब लोग। हाँ जी, हाँ, बाबा के प्रति अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो ये जीना नहीं है। ये फड़फड़ाहट अल्पकाल की कहो, ये उड़ना सदाकाल का नहीं हो सकता। सदाकाल वही उड़ सकता है जिसने डायरेक्ट इस धरा पे आए हुए भगवान को इस धरा पे किस विशेष व्यक्तित्व में परमात्मा अपना कार्य कर रहा है, तो कहेंगे डायरेक्ट। क्या, क्योंकि इस धरा पे फला व्यक्तित्व में भगवान अपना कार्य कर रहा है, इसको कहेंगे डायरेक्ट। और परम धाम में तुम याद कर रहे हो, ये क्या है, इनडायरेक्ट। क्योंकि परम धाम में वो है ही नहीं। ये तो जैसे भक्ति मार्ग में ऊपर याद करते थे, तुम भी भक्ति मार्ग, बाबा ने मुरली बोला, वो ऊपर याद करते हैं, कोई प्राप्ति होती है क्या, मैं तो नीचे आया हूँ। साकार मुरली ने बोला नहीं बोला। हाँ, तो जो परम धाम में मुझे याद कर रहे हैं वो हो गए इनडायरेक्ट, उनको पहचान नहीं है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो अभी विनाश काल, हाँ, तो जैसा उनको उम्मीद है वैसी कोई प्राप्ति होने वाली है नहीं, तो कहाँ से ढूंढेंगे भगवान को, ढूंढेंगे
बाबा ने बोला ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे, ढूंढेंगे भगवान कहाँ है, कोई प्राप्ति होगी नहीं। तो कैसा समय है, इसको कहेंगे एकदम अंतिम लास्ट समय। तो बाबा ने कहा जन्म की प्रारब्ध को भी पा ना सकेंगे, इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो। इतना जमा किया है जो 21 जन्म वह प्रारब्ध भोगते रहो। इतना जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बना सको। इतना स्टॉक को चेक करो। स्टॉक में सर्व शक्तियां चाहिए, ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं तो हर्जा नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा जिस शक्ति की कमी है, सॉरी क्वेश्चन वही आएगा, कौन सा, जिस शक्ति की कमी है वही प्रश्न आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं 2 तो 6 नहीं तो 2 तो हैं। कितनी शक्तियां हैं टोटल, कितनी है 8। माना हमारे पास 6 शक्तियां नहीं हैं, 2 तो हैं। धारण नहीं है, सर्विस तो है। माना अगर हमारे पास अच्छी धारणा नहीं है तो बकबक तो है, मेले प्रदर्शनी तो लगाते हैं। सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति गुण, तो फॉलो फादर करना है। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इस समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा। किसको, इस समय को आगे चल के बहुत याद करना पड़ेगा। माना ऐसा समय आएगा, ऐसा समय नहीं मिलना। तो पीछे यह ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। समय हमारे लिए कैसे कल्याणकारी है। तुम्हारे लिए समय कल्याणकारी है, कल्याणकारी कल्याणकारी है, उसका चिंतन करो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो। क्या अनुभवी मूर्त होने की क्या करो, रिसर्च करो। निसंकल्प अवस्था में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। सोचो, निसंकल्प अवस्था में बाबा बोल रहे हैं कि बहुत मजा आएगा, कितना आनंद होगा उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस केवल भगवान के लिए कहते हैं, वो सागर है, सागर। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। बाप क्या है, जो दिव्य गुण है, शक्ति, इनका क्या है, सागर। ऐसे तुम प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करो, सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। ये है लास्ट समय का लास्ट पुरुषार्थ। सेवाधारियों ने सेवा का पार्ट बजाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है, जिसे सब देख कहें कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है। सर्टिफिकेट देते हैं, नहीं देते हैं? अरे सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला, नहीं मिला, कोई को नहीं मिला, मिला है ना। कितने दिन का सर्टिफिकेट दिया, कितने दिन का मिला, क्यों बोल दिया तुमने जबरदस्ती? कौन सा मिला तुमको? हाँ, फिर भूलने लगे। या तो हाँ ना बताओ ना। 15-20 दिन का, 1 महीने का पूरा क्यों नहीं? डेट क्यों नहीं फिक्स? तुम्हारे पास तो डेट भी फिक्स होना चाहिए। आज फला तारीख से लेकर फला तारीख तक पूरा 1 मंथ का सर्टिफिकेट दिया, ठप्पा लगा दिया। हाँ, ऑलराउंडर्स, कोई कमी नहीं है। ये आज हम तुमको सर्टिफिकेट देते हैं, नहीं ये बाबा ने बोला। सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है,
सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। नंबर 1 सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी, जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करे। आपकी सेवा, आपकी अंतर्मुखता से कौन प्रत्यक्ष हो? जिस बाप के लिए कभी कल्पना न कर सकें कि ये भगवान हो सकता है, उसकी रचना इतनी सुंदर दिखाई दे, दूर दूर तक देखने को उनको ना मिले। सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल सेवा कर रहे हो, लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करो। कर्मणा सेवा तो हो चुकी, लेकिन अब हर तुम्हारा गुण और हर कर्तव्य, यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो। तो ऐसा लक्ष्य रखा, या सिर्फ कर्मणा में अथक बनने का लक्ष्य रखा? हाँ, कोई भी सेवा मिले, हाँ जी माना, कर्मणा में अथक। फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा हो। कितनी भी साधारण सेवा हो, लेकिन तीनों प्रकार की सेवा, मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्मणा द्वारा भी। मूर्त से अलौकिक सेवाधारी की झलक ये इस लोक में है, लेकिन तुम्हारी मूर्त से, चेहरे से क्या दिखे? खोए हुए हैं, लौकिक में नहीं है, यहाँ रहते भी अलौकिक। फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे और मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे। शुभ भावना है तुम्हारे अंदर, शुभ कामना है, और वाइब्रेशन निरंतर फैलता रहे। ऐसे एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना यह विशेषता है, जो और कहाँ हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते, लेकिन ऑल राउंड सेवाधारी एक समय में 3 प्रकार के सेवाधारी नहीं बनते। हाँ, सेवाधारी तो बन सकते हैं। तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना। अब ये विशेष काम क्या करेंगे? जा तो रहे हो तुम विशेष अंडरग्राउंड, लेकिन बाबा ने पूछा अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था कि एक याद की यात्रा का हर प्राप्ति और भी अंतर्मुख हो। याद तो तुम करते ही हो, लेकिन उस याद से जो तुमको प्राप्ति हो रही है वो अंतर्मुखता की गहरी गुफा में चले जाओ। हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो, अति सूक्ष्म और गुह्य से गुह्य अनुभव करो। रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो। क्या संकल्प धारण करेंगे? तुम्हारा संकल्प धरना काम हुआ ही पड़ा। क्या संकल्प धारण करेंगे? हाँ, सफा, पूरा सफा है? क्या करेंगे? हाँ, पूरा ही सफा। तो उसका परिणाम देखो, जो संकल्प लिया वह सिद्ध हुआ या नहीं, चेक करो। अगर तुम अंतर्मुखी हो, एकाग्र बुद्धि हो, तो तुम्हारा संकल्प करना और ड्रामा अनुसार होना। जो शक्ति धारण की, उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने परसेंट रही? कितने परसेंट रहेगी? तुमको रिजल्ट मालूम पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हाँ, कहाँ से पड़ेगी? बंद आँखों में चले जाओगे, साक्षात्कार कर, हाँ 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 कार्य हो रहा है। रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा? यहाँ बैठे हैं, सफा बॉम्बे में पड़ी है माता राम। कहाँ पड़ी है माता राम? बॉम्बे में पड़ी है, और तुम यहाँ सफा दे रही हो। तीसरा नेत्र भी नहीं खुला। अगर तीसरा नेत्र खुल जाए चलो तब भी ठीक। संकल्प पहुँच रहे हैं, तुम्हारे पहुँच रहे, हवा में इधर उधर जा रहे, क्या मालूम? अभी आजकल तूफान ज़्यादा चलते हैं, नहीं
तुम्हारा संकल्प तो क्या है, हवाई तो है। इधर तुम्हारा संकल्प बॉम्बे पहुँच, उधर से तूफान आ गया बॉम्बे, अचानक कहाँ संकल्प उड़ीसा तरफ पहुँच गई है, वहाँ दिख नहीं रही संकल्प को, अम्मा जी कहाँ है मेरी है? तो अरे तुमको कैसे मालूम पड़ेगा, तुम यथार्थ हो, तुम्हारा संकल्प कार्य कर रहा है? नंबर 1 है मुरली। ये 15-20 मिनट जो तुम्हारे पास फ़ोन आता है, ये है तुम्हारा। तुम भी तो समाचार सुनने के लिए खोलती हो 15 मिनट, कुछ क्या बोलेंगे हैं? जो अच्छे बच्चे हैं वो इसीलिए खोलते हैं, आज बाबा ने क्या बोला होगा, मालूम है यहीं से हमको समाचार मिलने। और जो तुमको समाचार समझ में आता है, पूरी एडवांस पार्टी समझ ही नहीं सकती। ब्रह्मा कवच को बात ही छोड़ो, हाँ वो तो कितना सुन ले, एडवांस पार्टी भी समझ ना पाए। पीछे ऐसा हुआ नहीं हुआ क्या हुआ ऐसा जो किसी के समझ में, तुम्हारी समझ में आ गया? हाँ अरे बताया, पीछे भी बताया था ना, दिल्ली का समाचार दिया था। हाँ वो समाचार अव्यक्तवाणी वाला नहीं। दिल्ली किसकी महिमा करती है? हाँ क्या क्या समाचार सुना दिए, क्या क्या भविष्य दिखा दिया। वो तो बिल्कुल वैसे जैसे दादी कोई काम का नहीं बोल रही थी वहाँ पे, तो निर्वैर भाई ने बहुत हिम्मत करके बता दिया, दादी जी आप माउंट आबू में हो, कहाँ नहीं हो। ऐसे ही इन्होंने समाचार सुना दिया, बस कोई बोलने वाला नहीं था। जो 4-5 बैठे हैं उनके मुंह पे पट्टे हैं, स्लेट पे लिख के दो, बस इतना अंतर था। वहाँ बोलने वाले वो चाल बहुत थे, लेकिन यहाँ बोलने वाला कोई नहीं। तो ना वो समझ में आया ना ये समझ में आया, लेकिन वो समाचार जिनके लिए था उनको समझ में आया। तो बाबा कहते हैं जो शक्ति धारण की, उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने हुआ या नहीं। जो शक्ति धारण की, उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितना परसेंटेज रही। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना, ये जो तुमको समय दिया है किस लिए है? गहरी प्रयोगशाला में चले जाओ। ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। ये पूरा ग्रुप विशेष लगन में मगन कहाँ है, कहाँ पहुँच गए? राम, जो ऊपर बैठा राम बाप है, जैसे उसके सदा ही नजदीक बैठे हैं। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं? और आगे माना जहाँ बाबा को दिख रहा है कुछ बाबा को ब्लेसिंग करनी है, तो उनको क्या इशारा दे रहे हैं? कर्म के साथ साथ योग को और आगे बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे। अगर कर्म करते सहज योग हो गया, अब उसको क्या करो? पावरफुल बनाओ, इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति, कर्म भी हो और याद भी हो, तीव्र गति। बैलेंस ना होने के कारण चलते फिरते तीव्र गति की बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। बाबा क्या चाहिए? ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जो दूसरे फॉलो करें। अभी वर्णन सब करते योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप परमान क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी नवीनता में जाओ, महीनता में जाओ। मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ, तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। तुम्हारा प्रकाश का स्वरूप क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो।
जो तुमको अनुभव हो रहे हैं यही तुम्हारे अनुभव संसार में साक्षात्कार होंगे। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ा, दृष्टि का और रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा ना समझें लेकिन जो छाप लगती है वह फरिश्तेपन की, सूरत और नैनों द्वारा रूहानी दृष्टि की। रिजल्ट में यही देखा ना। तो अंत में ना समय होगा ना इतनी शक्ति रहेगी। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी, लेकिन जो वाणी कर्म करती है उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कर्म कर सकती है, कई गुना अधिक। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा तो वाणी में आने की गई मिलेगी, वाणी में आने की दिल ही नहीं होगी, हो गया काम। ठीक है। ओम शांति।